वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। माई सेल्फ डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत, आई एम स्टूडेंट कोच, एग्जाम प्रिपरेशन एक्सपर्ट, स्टोरी टेलर एंड रियलिटी स्पीकर एंड ऑल्सो योर केमिस्ट्री मेंटर। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं सम रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू नो बिफोर यू आर गोइंग टू ड्रॉप। देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट ड्रॉप लेता है उसे पता होना चाहिए कि मैं ड्रॉप जो ले रहा हूं उस ड्रॉप के क्या रूल्स होते हैं। बिकॉज देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट जो एक साल ड्रॉप लेते हैं, उनके मार्क्स इंप्रूव होते हैं 10 से 12, फिर से ड्रॉप लेते हैं, उनके मार्क्स या तो वही रह जाते हैं या 10 से 12 फिर से इंप्रूव होते हैं, और वो 4, 5, 6 साल ड्रॉप लेने के बाद भी उस अपने ड्रीम स्कोर तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपका ड्रीम स्कोर क्या है, आप किस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप किस एम्स में जाना चाहते हैं। यू मस्ट नो सम रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप। ओके, सो सम रूल्स फॉर द ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स। देखिए, रूल्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आपके पास में आज से पहले हर ड्रॉपर के पास में कम से कम 1 साल हुआ करता था तैयारी करने के लिए, तो अगर वो ट्रैक से भटकता भी था, अगर उसका ट्रैक छूट भी जाता था, वो डिस्टर्ब भी होता था, तो उसका मौका होता था रीट्रैक होने का, रीओरिएंट होने का, रीफोकस होने का, री एनर्जाइज होने का। लेकिन अब वो मौका नहीं है। वी हैव 6 months एंड वंस यू गेट ड्रॉप फ्रॉम द ट्रैक, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रैक, आपको वापस ट्रैक कभी नहीं मिलेगा। वो स्लो ट्रैक पे एक बार आप चले गए तो कभी चाहकर भी आप फास्ट ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे। तो ये रूल्स जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू नो द रूल्स, इफ यू हैव द प्लान, इफ यू हैव द आइडिया कि मैं कैसे काम करूंगा या करूंगी, तो उसके बाद में ऐसा कहा जाता है एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट जीनियस विदाउट द प्लान। तो स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 इज दैट योर सिलेक्शन और योर रैंक, आपका चाहे रैंक हो चाहे आपका सिलेक्शन हो, मैं नीट 2021 की बात कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवीजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिवीजन बट इनवर्स टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूं, पेरेंट्स को देखता हूं, बिकॉज आई हैव मेंटर्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, आई सी देम व्हेन दे गेट ए प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी को फिजिक्स में दिक्कत है या केमिस्ट्री में दिक्कत है, वो टीचर के पास में जाते हैं, टीचर सजेस्ट कि आप ये बुक ट्राई कर लो। पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है हम तो हमारे बच्चे के ऊपर खर्चा करते हैं, कोई बात नहीं है, टीचर ने कहा है तो मार्केट जाएंगे, एक और किताब उठा के उसके सर के ऊपर पटक देंगे। आपको समझना पड़ेगा दैट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन दिस एग्जाम बट एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड, जस्ट डिमांड वन थिंग, a revision. You have to minimize the number of resources. You have to put them down, but you must maximize the revision. This is the core idea for any exam preparation. It is your selection, your rank, whatever the top class rank you want to achieve is directly proportional to the number of revision, inverse to the number of resources. You have to understand this concept right now. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब 21 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग डिफरेंट स्टडी मटेरियल, DLPs, टेक्स्ट बुक्स, जमाने भर की रेफरेंस बुक अगर आप ट्राई करते जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आप वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिसकी आप उम्मीद करते हैं। द रूल नंबर 2 इज दैट द क्वालिटी ऑफ द आवर्स विल डिसाइड योर रैंक, नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, दे आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एवरी टाइम कि सर हम कितने घंटे पढ़े। इट डजंट काउंट। व्हाट काउंट इज दैट हाउ मेनी आवर्स यू आर फोकस्ड। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ क्वालिटी आवर्स? क्वालिटी आवर का मतलब यह है कि आप जहां जिस बेंच पर बैठे हैं वो आपकी बेंच, आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपकी बुक, आपका पेन और आपकी नोटबुक एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करेंगे, एक सिंगल सिस्टम की तरह। देयर इज नो डिफरेंस, नो आइसोलेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। और तब आपको पता नहीं होता कि आप कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। दैट इज नॉन एज द टाइम ऑफ द क्वालिटी आवर्स। तो क्वालिटी आवर का मतलब यह होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहां बैठे हैं,
क्या पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर ए सिंगल सिस्टम, वो एक सिस्टम है, और जब वो एक सिस्टम होता है तभी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, पढ़ रहे हैं, बीच में फोन उठाया, स्क्रॉल करना चालू। आपको समझना पड़ेगा कि स्मार्टफोन के ऊपर उंगलियां फिसलेगी तो रैंक नहीं आएगा, तो पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेगी ना। Understand this right now. Understand this, that quality of the hours matters, not the quantity of hours. If you are distracted every 10 minutes, you are distracted every 10 minutes, you lose your focus, every 10 minutes you lose your concentration. Those every 10 minutes are deciding कि आपका हर 10 मिनट में रैंक 1000 से नीचे गिर रहा है, हर 10 मिनट में आपका रैंक 1000 से पीछे आ रहा है। Understand this right now, right here, in this minute. You have to be सिंगल सिस्टम। तो क्वालिटी ऑफ द आवर्स विल डिफाइन इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ द आवर्स के लिए? आपको टूरिस्ट की तरह रीड नहीं करना। आपने टूरिस्ट को रीडिंग करते हुए देखा है? बस में जा रहे होते, पढ़ रहे होते, ट्रेन में जा रहे होते, पढ़ रहे होते हैं आराम से, एरोप्लेन में जा रहे होते, आराम से पढ़ रहे होते। व्हाट इज द स्टूडेंट रीडिंग? व्हाट इज द फोकस्ड रीडिंग? आई सी दैट स्टूडेंट रीड ए बुक लाइक ए नोवेल। नेवर रीड ए बुक लाइक नोवेल, रीड ए बुक like a Bible. If you are reading a book like novel, you are wasting your time. You have to read a book like Bible, and this is how you can ensure the quality of the hours. You can ensure the religious preparation. You can ensure the religious study. It is very, very important. You have to read, you have to write, you have to learn, you have to memorize, and then you have to revise. ये ट्रेंड चलना चाहिए। लोग क्या करते हैं, किताब खोली, पढ़ी, छोड़ दी। करना क्या है? करना ये है that you have to read, you have to write, you have to learn, you have to memorize, you have to revise again and again. This is the way. Now we will talk about the rule number 3. देखिए, मैं इस साल जब ये ईयर चल रहा था तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करता था और मैं उन्हें ये बात कहता था कि आप लोग NTA ऐप के जो क्वेश्चंस हैं उनके हाथ जोड़ लो और पुराने सालों के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो।